नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों का 2019 का पेपर है। ये हमारी क्लास नंबर 2 है और पेपर जो हमारा साइंस का पेपर है वो पेपर नंबर 3 है। पिछली वीडियो में हमने साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियोज को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें साइंस के पोर्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उससे संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 2019 का प्रश्न पत्र है। इसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो किस चुंबकीय बल का उदाहरण है? घर्षण बल, गुरुत्व बल या पेशीय बल? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्व बल का उदाहरण है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बीनकर, दूसरा है फटकर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा और 4 ऑप्शन दिया गया है चालकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, पत्ती द्वारा जनक होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अजूबा में, दूसरा बबूल में, तीसरा केला में और 4 ऑप्शन में दिया गया है आम में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अजूबा में। इसके बाद उभयचर जंतु है। तो उभयचर का मतलब होता है जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर रहते हैं, उनको उभयचर बोला जाता है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मेढक, दूसरा मछली, तीसरा चिड़िया और 4 ऑप्शन में दिया गया है कुत्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेढक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, जिसमें पहला ऑप्शन है कुंतल, दूसरा किलोग्राम, जो पहला ऑप्शन है उसमें कुंटल है, दूसरा किलोग्राम है और तीसरा ग्राम और 4 में न्यूटन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें लिखा है पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो पुष्प के मादा अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी को पता है, गाइनीशियम जिसको जायंग बोलते हैं, इसके बाद अंडब होता है जिसको इंग्लिश में कार्पल बोलते हैं, और स्त्री केसर जिसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। इसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन है, सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो सजीवों में आपने देखा होगा कोश की संरचना पाई जाती है। कोश की संरचना का मतलब है सजीव के निर्माण की छोटी इकाई कोशिका होती है। इसके बाद हमारा होता है दूसरा, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। जीवित रहने के लिए इनको श्वसन क्रिया में भाग लेना पड़ता है सजीवों को। और इसके बाद हमारा तीसरा इसमें है संवेदनशीलता होती है, मतलब किसी गर्म चीज़ को छूने पर हाथ पीछे करना। और अगर पेड़ का उदाहरण है तो छुई मुई के पेड़ को आप जैसे ही छुएंगे तो वो सिकुड़ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। तो शाकाहारी जंतुओं में आप लिख सकते हैं घोड़ा, बकरी, और मांसाहारी में आप लिख सकते हैं शेर, कुत्ता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आप सभी को पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का मानक मात्रक सेकंड होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको 25 से 30 वर्ड में लिखना होता है, इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार लिखिए। तो सरल भाषा में कहें, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। और इसके निम्न प्रकार होते हैं, जैसे सरलरेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेप गति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है? तो जरायुज को इंग्लिश में बेबी पेरस के नाम से जाना जाता है, अंडयुज को ओवी पेरस के नाम से जाना जाता है।
तो जरायुज और अंड्युज किसे में क्या अंतर है, इसमें ये क्वेश्चंस किया जा रहा है। तो जरायुज ऐसे जंतु होते हैं जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, और अंड्युज यानी कि नाम से ही है ओविपेरस, तो वे जीव जो अंडे देते हैं अंड्युज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सांप और पक्षी आ जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की विशेषताएं क्या हैं? तो आप सभी को पता है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, क्योंकि मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। और इन पौधों की विशेषता क्या है? तो इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो आप सभी को पता है पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनीसियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो तंबाकू के सेवन से आपको पता है दमा जो श्वास रोग बोला जाता है जिसको, वो हो जाता है, और दूसरा कैंसर रोग भी, लगातार तंबाकू के सेवन करने से आपको कैंसर रोग भी हो जाता है, इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मृतिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? तो पके हुए बर्तनों को मृतिका कहा जाता है, और इसमें कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो पर परागण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती है और दूसरी रोगमुक्त होती है। तो ये पर परागण के 2 लाभ हैं। साथियों, ये हमारा साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर था 2019 का। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक का लेवल लिया गया है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अभी तक आपने अपना साइंस का सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस साइंस के सिलेबस को देख लीजिए, और उससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना है। आपका जो लेवल है साइंस का वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक का लेवल है। कभी कभी 11-12 की साइंस से भी क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। मैंने आपको कल ही वीडियो में बोला था कि किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, तब आप उस सब्जेक्ट या टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का डीएलएड का। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और ये आपका साइंस का पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के पहले चैप्टर की, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, उनके गुण के बारे में बात करेंगे, और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में क्या अंतर है वो जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह की वीडियोज, ऑल सब्जेक्ट की वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।